अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 के जो कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए थे उनको इंशाल्लाह हम जो है वो कवर करेंगे। उनमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो हमारे पास पिगमेंट्स का जो है वो टॉपिक है। पिगमेंट्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो है पिगमेंट बुनियादी तौर पर जो है वो एक कलरिंग मटेरियल होता है या कंपाउंड होता है जो मुख्तलिफ़ किस्म के कलर प्रोवाइड करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, यानी ये कलरिंग एजेंट होता है। ठीक है। और हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के कलर पिगमेंट्स होते हैं। उनमें से जो आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हम लेड के पिगमेंट्स जो हैं वो लेड के पिगमेंट्स आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा सेकेंड ईयर की लैब अगर आपने परफॉर्म की हो तो लेड के आयन को डिटेक्ट करने के लिए हम उसमें पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं। जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं तो हमारे पास जो है वो येलो प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं। तो वो जो येलो प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो बुनियादी तौर पर लेड आयोडाइड के होते हैं। तो इसका मतलब लेड जो है वो मुख्तलिफ़ ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर मुख्तलिफ जो है वो कलर क्या करता है, शो करता है। तो लेड जो है वो बुनियादी तौर पर एक पिगमेंट है जो मुख्तलिफ़ कलर क्या करता है, आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब इसके बाद देखें हमारे पास इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले अब इसकी सीरीज़ के अंदर याद रखेंगे तो ये 5 की जो पिगमेंट्स हैं वो पाँचों के 5 आपको जो होंगे आसानी से याद हो जाएंगे। सबसे पहले देखें हमारे पास वाइट लेड पिगमेंट है, उसके बाद रेड लेड पिगमेंट है, इसको हम संदूर भी कहते हैं, और ट्राईप्लम्ब्रिक टेट्राऑक्साइड भी कहते हैं इसको, और क्रोम येलो पिगमेंट है, क्रोम रेड पिगमेंट है, और हमारे पास जो है वो ट्यूनर येलो पिगमेंट है। ये 5 पिगमेंट्स हैं जिनको आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और याद करने का तरीका बिल्कुल आसान सा है। पहला वाइट है, रेड है, फिर क्रोम येलो है, क्रोम रेड है, और फिर जो है वो आपका ट्यूनर येलो पिगमेंट हमारे पास है। ठीक है। अब इसके बाद हम जो है इसके कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं। सबसे पहले देखें जो वाइट लेड पिगमेंट है इसका जो फार्मूला है वो PbCO3 और लेड हाइड्रोक्साइड है। सबसे पहला फार्मूला वाइट लेड पिगमेंट का है। और वाइट लेड पिगमेंट में जो है बुनियादी कॉम्पोनेंट जो होता है वो लेड कार्बोनेट और लेड हाइड्रोक्साइड का होता है। उसके बाद देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट पिगमेंट है वो हमारे पास रेड लेड पिगमेंट है। और रेड लेड पिगमेंट को याद करने का आसानी से तरीका कि इसमें जो लेड है वो लेड मोनोऑक्साइड की फॉर्म में भी मौजूद है और लेड डाइऑक्साइड की फॉर्म में भी मौजूद है। इसके बाद देखें क्रोम येलो जो है वो आपका लेड क्रोमेट PbCr4 इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्रोम येलो कहते हैं। और उसके बाद है क्रोम रेड। अब देखें क्रोम रेड और क्रोम येलो में जो बुनियादी फ़र्क है वो यही है कॉम्पोजिशन का, कि उसके अंदर जो है वो लेड मोनोऑक्साइड की एक फॉर्म भी उसके अंदर क्या होती है, मौजूद होती है। ठीक है। और आखिर जो हमारा पिगमेंट है वो हमारा ट्यूनर येलो पिगमेंट है। और इसके अंदर बुनियादी तौर पर जो है वो लेड क्लोराइड इसके अंदर आपके पास क्या होता है, मौजूद होता है। तो ये 5 आपके पास टोटल पिगमेंट है। अब इसके फॉर्मूले याद आसानी से आप कर सकते हैं। पहले में लेड कार्बोनेट और लेड हाइड्रोक्साइड है, फिर लेड ऑक्साइड और लेड मोनोऑक्साइड लेड डाइऑक्साइड है, फिर लेड क्रोमेट है, फिर लेड क्रोमेट के बाद जो है वो लेड ऑक्साइड भी साथ में शामिल है, और आखिर वाले में जो है हमारे पास लेड क्लोराइड जो है वो उसके अंदर जो है वो शामिल है। ठीक है, ये हमारे पास होगा। अब सबसे पहले हम वाइट लाइट को देख लेते हैं। अब देखें वाइट लेड का जो बुनियादी फार्मूला है वो अभी हम पढ़ के आ चुके हैं। और इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो है वो लेड कार्बोनेट और लेड हाइड्रोक्साइड मौजूद होता है, और इसको हम कंबाइन फॉर्म में भी करके लिख सकते हैं। इसको जैसे PbCO3 कार्बोनेट की फॉर्म में भी इसको हम यूँ करके लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए इसकी प्रिपरेशन देखें। इसको हम कहते हैं जो प्रिपेयर करते हैं इसको चैम्बर प्रोसेस और डस्ट प्रोसेस इसको हम कहते हैं। अब सबसे पहले देखें इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेड की जो रॉड्स होती हैं उनको हम एसिटिक एसिड के अंदर कुछ दिनों के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिप करके रखते हैं, ताकि जितना भी लेड हो वो सारा का सारा आपके पास क्या हो जाए, कोरोड कर जाए। और ये कन्वर्ट हो जाता है पहले, क्योंकि लेड और लेड एसिटिक एसिड है तो ये सबसे पहले लेड एसीटेट, और क्योंकि वाटर भी मौजूद है तो ये लेड हाइड्रोक्साइड के अंदर जो होता है वो ये कन्वर्ट हो जाता है। ये जनाब आपको नज़र आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि देखें ये वाला जो लेड था, लेड ने एसीटेट के साथ ये करके लेड एसीटेट बना लिया, और ये वाटर था और तो वाटर ने जो है वो लेड हाइड्रोक्साइड बना लिया, और हाइड्रोजन गैस जो हो गई वो आपके पास क्या हो गए, लिबरेट हो गए। अब उसके बाद जब ये आपके पास कन्वर्ट हो जाता है इसके अंदर, तो फिर हम इसके क्या करते हैं, इसके अंदर पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो हम जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर
में इसको हम पास करते हैं तो हमारा जो एसिटिक एसिड होता है वो तो दोबारा एज इट इज़ वापसी आ जाता है। और बाकी जो आपके पास क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ ये करके जो है वो लेड कार्बोनेट में इसको क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारा जो है वो वाइट लेड पिगमेंट है जो हमने अभी जो है जिसकी हमने टाइप्स में इसको पढ़ा था। तो आपकी इसकी प्रिपरेशन है। अब सवाल अगर आएगा इसका तो आपके पास सवाल सिंपल सा ये आता है कि आप जो है वो पिगमेंट्स बता दें, उनकी टाइप्स बता दें और उनकी प्रिपरेशन लिख दें। तो ये मुख्तसर सी क्वेश्चन करके आपने इनको जो है वो बता देना होता है। इसके बाद देखिए अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास रेड लेड पिगमेंट है। ठीक है, अब रेड लेड पिगमेंट है, इसका नाम संदूर भी होता है और इसको हम ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, और आमतौर पर ये सवाल पेपर में जो आपका इनऑर्गेनिक वाला सेक्शन है जिसके अंदर आपको एक टेबल बना के दिया जाता है उसमें ये आपसे पूछा जा सकता है कि आप जो है वो रेड लेड पिगमेंट का फार्मूला बता दें, संदूर का फार्मूला बता दें और जो है इसकी प्रिपरेशन आप बता दें। ठीक है, इसके बाद आप इसकी प्रिपरेशन देखें, बहुत मुख्तसर सी है। इसमें देखें हम लेड मोनोऑक्साइड को, अब देखें जो लेड मोनोऑक्साइड है इसको हम लिथारेजिस कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो लेड मोनोऑक्साइड यानी लिथारेज को जब हम ऑक्सीजन के साथ ये करते हैं तो ये Pb3O4 यानी रेड लेड पिगमेंट के अंदर जो होता है वो ये कन्वर्ट हो जाता है। तो आपसे ये सवाल पूछा सकते, ये जो आमतौर पे आप देखेंगे भी ये वाली क्वेश्चन आपको नज़र आएगी कि जब आपने लिथारेजिस को ऑक्सीजन के साथ ये किया तो आपके पास जो है वो क्या प्रोडक्ट आई और रेड लेड पिगमेंट की जो है वो आप प्रिपरेशन जो है वो लिख दें। इसके बाद देखिए अब हमारे पास है क्रोम येलो पिगमेंट। क्रोम येलो पिगमेंट का जो फार्मूला है वो आपका PbCrO4 है। और अब इसकी प्रिपरेशन देख लें क्या है। अब देखें इसकी प्रिपरेशन में देखें हमें चाहिए क्रोमेट, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं किससे, लेड नाइट्रेट से। PbNO3 ये जो आपको नज़र आ रहा है ये लेड नाइट्रेट है। अब लेड नाइट्रेट को हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, पोटेशियम क्रोमेट के साथ। अब देखें इसका एक पॉजिटिव हिस्सा है, ये नेगेटिव हिस्सा है, ये पॉजिटिव हिस्सा है, ये नेगेटिव हिस्सा है। जब लेड इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, लेड क्रोमेट के अंदर, और ये आपका पोटेशियम नाइट्रेट बना देगा। तो ये इसकी सिंपल सी प्रिपरेशन थी जिसमें हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम क्रोमेट के साथ रिएक्ट करके तो लेड क्रोमेट में हम इसको क्या कर लेते हैं, लेड क्रोमेट को हम प्रिपेयर कर लेते हैं जो क्रोम येलो पिगमेंट आमतौर पर आपको कहलाता है। अब इसकी दूसरी प्रिपरेशन है, दूसरी प्रिपरेशन सिंपल सी है कि लेड एसीटेट को हम पोटेशियम क्रोमेट के साथ रिएक्ट करते हैं। अब इसमें भी देखें वही इसके अंदर दो हिस्से होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, वो जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपके पास जो बनना है वो लेड क्रोमेट और पोटेशियम एसीटेट जो है वो आपका बनना है। ठीक है, इसके बाद क्रोम रेड की तरफ आ जाएं। अब देखिए क्रोम रेड का जो फार्मूला है बुनियादी तौर पर वो मैंने बताया था आपको, लेड क्रोमेट तो है क्रोम येलो के साथ, उसके साथ लेड ऑक्साइड भी जो होता है वो उसके अंदर क्या होता है, मौजूद है। अब इसकी प्रिपरेशन देख लें। प्रिपरेशन सिंपल सी है कि हमने वही लेड क्रोमेट लिया और लेड क्रोमेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया। जब हमने इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कन्वर्ट करवाया तो इसकी जो ये प्रोडक्ट है ये Pb2CrO5 आपको नज़र आ रहा है। अब ये Pb2CrO5 क्या है कि इसमें लेड क्रोमेट तो है साथ साथ, लेकिन उसके साथ लेड ऑक्साइड भी यहाँ बराबर में आपके पास क्या मौजूद है। अब क्योंकि यहाँ पर सोडियम है तो सोडियम क्रोमेट के साथ ये करके सोडियम क्रोमेट बना लेगा और क्या होगा इसके अंदर वाटर आपका क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसमें देख लें ये कंबाइन करके लिखा हुआ है और आप इसको ऐसे भी करके लिखें तो आप ऐसे ही करके लिखें ताकि आपको पता हो कि लेड क्रोमेट और लेड ऑक्साइड। तो क्रोम रेड में और येलो में फ़र्क सिर्फ किसका है, लेड ऑक्साइड का है। अब इसके बाद ट्यूनर येलो है। अब ट्यूनर येलो में आप देख लें इसकी प्रिपरेशन देख लें। इसकी प्रिपरेशन सिंपल सी है कि आप क्या करते हैं, आप जो है वो सोडियम क्लोराइड और PbO मतलब आपको पता है कि ये आपके पास जो है लिथारेज है, इसको जब आप रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास जो लेड है वो Cl के साथ रिएक्ट करके लेड क्लोराइड बना लेगा यहाँ पर। ठीक है, ये लेड और ये लेड क्लोराइड बना लेगा और बाकी ये जो है वो आपका वाटर मौजूद है तो सोडियम इसके साथ रिएक्ट करके जो होगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। तो ये स्टूडेंट ये छोटा सा टॉपिक था आपके पास पिगमेंट्स का जो मैंने आपको जो है वो बता दिया है और इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। इसकी प्रिपरेशंस आपको याद होना चाहिए और आमतौर पर नोट में भी आ सकता है ये, और जो है वो आपको जो है इसकी मुख्तलिफ जो है इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए भी दी जा सकती हैं और मुख्तलिफ जो कंपाउंड्स हैं उनकी प्रिपरेशन भी आपसे जो है पूछी जा सकती है कि आपके पास जैसे ट्यूनर येलो है, ट्यूनर येलो की जो है वो आप प्रिपरेशन जो है वो लिखकर बता दें। अब इसके बाद हमारा जो बाकी टॉपिक जो बचा है वो बाकी टॉपिक देख लेते हैं हम। इसमें देखें हमारा जो एक टॉपिक रह गया था जो मुझे बताया गया था वो एलोट्रॉपी का जो टॉपिक था। एलोट्रॉपी को हम पढ़ लेते हैं। एलोट्रॉपी क्या है सबसे पहले हम देख लेते हैं।
सबसे पहले देखें एलोट्रॉपी को समझने से पहले सबसे पहले देखें हमारे पास जो कार्बन है, कार्बन जो है वो मुख्तलिफ़ फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है। होता वो कार्बन ही है लेकिन वो मुख्तलिफ़ फॉर्म के अंदर पाया जाता है। जैसे कार्बन ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, इस वाली डायग्राम के अंदर, इसके अंदर ये आपको कार्बन के एटम जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीके से अरेंज हुए हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी है तो कार्बन का एटम, लेकिन ये सारे के सारे कार्बन के एटम दोनों में जो फ़र्क है वो एटम की जो है वो अरेंजमेंट का फ़र्क है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है वो एटम जो है अगर मुख्तलिफ़ तरीके से अरेंज हो, अगर उनकी अरेंजमेंट में फ़र्क हो, तो वो एक नया जो कंपाउंड होता है वो जो है नई एक आइडेंटिटी जो होती है वो आपके पास क्रिएट होती है। तो सबसे पहले देख लें, इसकी डेफिनेशन देख लें, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। यानी एक एलिमेंट है और वो एक से ज़्यादा फॉर्म में पाया जा रहा है। जैसे कार्बन है, कार्बन जो है वो बराबर लेफ्ट हैंड पे देखें आपको नज़र आएगा कि ये आपके पास जो है वो डायमंड है, और बराबर में आप देखेंगे ये आपके पास ग्रेफाइट है। अब डायमंड और ग्रेफाइट में दोनों के दोनों कार्बन होते हैं, लेकिन जो फ़र्क होता है वो किस चीज़ का होता है, उनके अंदर कार्बन के एटम की अरेंजमेंट का फ़र्क होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप समझ में आ चुकी होगी कि ऐसी प्रॉपर्टी एलिमेंट की जिसमें वो एक से ज़्यादा फॉर्म में पाए जाएं और उनके अंदर अरेंजमेंट का फ़र्क हो इन लैटिस। लैटिस आपको पता है फर्स्ट ईयर के अंदर ये पूरा टॉपिक है, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि आपके पास जो भी एटम होते हैं उनमें जब वो अरेंज होते हैं तो अरेंज होने के बाद वो एक ख़ास पैटर्न शो करते हैं। तो जब वो ख़ास पैटर्न शो करते हैं तो उनकी जो अरेंजमेंट होती है उस अरेंजमेंट को हम जो है वो क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। ठीक है, और इसी को जो है वो आप मुख्तलिफ़ फॉर्म्स को आप क्या कहते हैं, एलोट्रॉपी कहते हैं। तो एलोट्रॉपी क्या है, ये प्रॉपर्टी एक एलिमेंट की जिसके अंदर एक एलिमेंट जो है वो मुख्तलिफ़ फॉर्म्स के अंदर क्या होता है, पाया जाता है। और क्यों पाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर एटम की जो अरेंजमेंट होती है वो आपके पास क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। अब एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन पढ़ लें। कार्बन की दो एलोट्रॉपिक फॉर्म है, और एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में, एक एमॉर्फस और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म है। क्रिस्टलाइन फॉर्म ये आपने फर्स्ट में पढ़ा होगा। क्रिस्टलाइन फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसके अंदर एटम की एक ख़ास अरेंजमेंट जो होती है वो क्या होती है, मौजूद होती है। और एमॉर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन में क्या होता है, एटम तो होते हैं लेकिन उनके अंदर जो है वो ख़ास कोई अरेंजमेंट मौजूद नहीं होती। अब सबसे पहले देख लेते हैं इसकी असल चीज़ क्रिस्टलाइन फॉर्म है। अब क्रिस्टलाइन फॉर्म देखें, हमारे पास जो है वो दो क्रिस्टलाइन फॉर्म एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की, यानी एलोट्रॉपिक फॉर्म में जो क्रिस्टलाइन है उसकी भी मज़ीद दो हैं, एक आपके पास डायमंड है और एक आपके पास क्या, ग्रेफाइट है। अब सबसे पहले, और दूसरा जो है वो आपके पास एमॉर्फस फॉर्म है, और एमॉर्फस फॉर्म में आपके पास कोक है, चारकोल है, लैम्प है, ब्लैक है, एनिमल चारकोल है और कोल है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि एलोट्रॉपी क्या है। एलोट्रॉपी एक एलिमेंट का मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर पाया जाना एटम के अरेंजमेंट की वजह से। उस एलोट्रॉपिक फॉर्म भी आपके पास दो किस्म की होती हैं, पहली जो होती है वो क्रिस्टलाइन होती है और दूसरी जो होती है वो नॉन क्रिस्टलाइन होती है। क्रिस्टलाइन में मैंने आपको दो बताई, कौन कौन सी, डायमंड और ग्रेफाइट। और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में यानी एमॉर्फस फॉर्म में ये कोक, चारकोल, लैम्प ब्लैक, एनिमल चारकोल, कोल, ये सारी की सारी जो एग्जांपल्स हैं वो कौन सी है, ये